जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम महालक्ष्मी ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशिफल 2024 के विषय में। कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 कन्या राशि के जातकों के जीवन में? क्या परिवर्तन लेकर आएगा वर्ष 2024 आप लोगों के जीवन में? आज इसी विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि मित्रों बीते कुछ वर्षों में आप लोगों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई, निरंतर कड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया, केवल इसी उम्मीद में कि आगे आपका कुछ अच्छा होगा, आगे जीवन में कुछ बदलाव होगा। क्योंकि यह हमने भी देखा मित्रों और अनुभव किया कि पिछले कुछ वर्षों में आपने अपनी क्षमता के अनुसार अधिक मेहनत की, आपको अपनी मेहनत के अनुसार रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल पाया। निरंतर बनते बनते काम आपके बिगड़ते गए, जिसके चलते लगातार आप लोगों ने आर्थिक संकट का भी सामना किया और कर्ज जैसी स्थिति भी बन गई। वही पारिवारिक कलह भी आपके ऊपर पिछले कुछ समय से बना रहा और मानसिक परेशानियों से आप लगातार जूझते रहे। हालात आज ऐसी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। आज कन्या राशि वालों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए एक सौगात लेकर आ रहा है। क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, उसको तो हम अच्छा नहीं कर सकते, परंतु आपके आने वाले भविष्य को आप अच्छा कैसे बनाया जाए उसका प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। क्योंकि 2024 में हो रहे ग्रह में परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति व ग्रह गोचर का प्रभाव इस प्रकार बन रहा है कि कन्या राशि वालों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगामी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो भी जातक परेशान है, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, निशुल्क विश्लेषण अपनी कुंडली का कराना चाहते हैं, तो वह हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान हमें भेजें ताकि हम आपकी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण करके आपको बता सके और आपकी समस्याओं का एक सटीक समाधान आपको दे सके। चलिए देर ना करते हुए बात करते हैं कन्या राशिफल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मित्रों, वर्ष 2024 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही फरवरी मार्च में आपके चतुर्थ भाव में यानी कि आपके सुख भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मित्रों, चतुर्थ भाव से हम सुख सुविधाओं का, भूमि भवन का, वाहन का और माता इत्यादि सुखों का विचार करते हैं और आपके उसी भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अर्थात मित्रों, इस योग के चलते इस पूरे वर्ष आपके ऊपर सुखों की बारिश होने वाली है। वर्ष की शुरुआत से ही लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसके चलते आप देखेंगे कि पिछले समय से लगातार चल रहा संघर्ष खत्म होता हुआ दिखाई देगा और लंबे समय से जो रुका हुआ फंसा हुआ काम था वह पूरा होगा। घर में खुशहाली आती हुई दिखाई देंगी और सारी परेशानियां खत्म होती हुई आपको दिखाई देंगी। वहीं दूसरी ओर सूर्य मंगल का पराक्रम योग आपके करियर भाव पर बनेगा, जिसके प्रभाव से अपने करियर को बढ़ाने और चमकाने का अवसर आपको इस वर्ष मिलेगा। आप देखेंगे कि आप अपने पराक्रम और मेहनत के दम पर 4 से 5 बड़े काम निश्चित रूप से इस वर्ष जरूर करेंगे और आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। वहीं मित्रों, केतु आपके लगन में होंगे और एक छाया ग्रह होने के कारण जब केतु ग्रह का प्रभाव हमारे लगन घर में होगा तो ऐसे केतु हमें अचानक से बहुत बड़े लाभ देने वाले बन जाते हैं। जैसा कि मित्रों आपने सुना होगा, अनसर्टेन गेन, ऐसा लाभ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 माह
ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि 10 मार्च के बाद कभी भी आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। वहीं केतु के लगन भाव में होने से आपका इस पूरे वर्ष आध्यात्मिक की ओर रुझाव रहेगा। वही मित्रों, राहु ग्रह की स्थिति को देखें तो राहु आपके सप्तम भाव में होंगे, तो ऐसा राहु दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन पर राहु का प्रभाव रहेगा। ऐसा राहु पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा कर सकता है, डिवोर्स तक करवा सकता है। और जो जातक एवं जातिका इस वर्ष विवाह की सोच रहे हैं उनके विवाह में अड़चने ला सकता है। और जो भी लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं या किसी भी पार्टनर से जुड़कर इस वर्ष काम करने की सोच रहे हैं वह सावधान रहें। इस वर्ष पार्टनर से कोई बड़ा धोखा हो सकता है, इसलिए आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। वहीं जैसे ही 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके भाग्य स्थान में होगा, आप देखेंगे कि अचानक आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे आपको निश्चित रूप से ही उस कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यह समय छात्र छात्राओं का बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि गुरु शिक्षा भाव को जब देखेंगे, जिसके चलते छात्र छात्राओं को मई के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। विशेषकर जो छात्र छात्राएं टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं या टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही लाभकारी होने वाला है। और इस वर्ष व्यापारी भाइयों को अपने व्यापार में लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जो व्यापार आपका लंबे समय से बहुत कमज़ोर चल रहा था, जो लगातार आपके व्यापार में नुकसान आपको दिखाई दे रहा था, वही आप देखेंगे कि मई माह के बाद आपके व्यापार में बड़ा उछाल होता हुआ आपको दिखाई देगा और लंबे समय से काम काज से चल रहा संघर्ष खत्म होता हुआ दिखाई देगा। वही कर्ज जैसी स्थिति से आप मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर बात करें नौकरी पेशा वाले जातकों की, जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय के मध्य बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी और काम कर रहे कर्मचारियों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन व इंक्रीमेंट होता हुआ योग बन रहा है। जो जातक लंबे समय से ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र की उम्मीद रखे बैठे हैं, इस वर्ष ट्रांसफ़र का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मई माह के बाद सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। जो जातक जातिका विवाह की सोच रहे हैं उनका विवाह संपूर्ण होता हुआ इस वर्ष दिख रहा है। वही स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें, इस वर्ष स्वास्थ्य से लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ मित्रों, यह वर्ष बहुत ही अच्छा और शानदार आपके लिए रहेगा। जहां आपकी जितनी समस्या चल रही थी वह खत्म होंगी और हम भी माता रानी से सभी कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि कुछ पूछना है, जानना है तो फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, जय श्री राम।